भोपाल की संकरी गलियों में एक मजदूर परिवार रहता था। वहां का सबसे छोटा बेटा था आरव, जिसकी उम्र महज 14 साल थी। उसके पिता रामलाल निर्माण स्थलों पर मजदूरी करते थे और माँ सुनीता देवी घर घर जाकर झाड़ू पोंछा करती थी। घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन आरव के दिल में एक सपना था, IIT में पढ़ाई करना और एक सफल इंजीनियर बनना। ये सपना उसके लिए एक कल्पना जैसा था, क्योंकि न तो पढ़ाई का माहौल था और न ही साधन। लेकिन आरव को खुद पर भरोसा था। उसे यकीन था कि मेहनत और हौसले से हालात बदले जा सकते हैं। एक दिन स्कूल में एक एक्स स्टूडेंट आया जो अब IIT दिल्ली में पढ़ रहा था। उसने अपनी संघर्ष की कहानी सुनाते हुए कहा, अगर मैं गांव से निकलकर IIT पहुंच सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। उस दिन आरव की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने अपने आप से वादा किया, मैं भी IIT में पढ़ूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। हार मानना मेरे लिए कोई विकल्प नहीं है। जब उसने अपने पिता से यह सपना साझा किया तो उन्होंने हकीकत से रूबरू करवाया। बेटा, पढ़ाई अच्छी बात है, लेकिन हमें भी तो घर चलाना है। सपना मत देख, धरातल पर रह। माँ ने थोड़ी उम्मीद दिखाते हुए कहा, अगर तू सच में कुछ करना चाहता है तो मेहनत कर। हम तुझे जहां तक हो सके सपोर्ट करेंगे। परिवार की हालत देखकर आरव डर जाता, लेकिन भीतर से आवाज आती, जो हालात से हार मान जाते हैं वो सपना पूरा नहीं कर पाते, और जो हालात बदलने की ठान लेते हैं वही इतिहास बनाते हैं। स्कूल के गणित शिक्षक वर्मा सर उसकी लगन से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, अगर तू मेहनत करेगा तो मैं तुझे कोचिंग दूंगा फ्री में। उन्होंने पुरानी किताबें दी, टेस्ट लिए और उसे सिखाया कि सफलता के लिए सही रणनीति, अनुशासन और कभी न हार मानने का जज्बा जरूरी होता है। 10वीं की परीक्षा आरव के लिए पहली बड़ी चुनौती थी। बिजली नहीं होती तो वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता, भूखा रहकर भी किताबों से लड़ता, पर उसने कभी हार नहीं मानी। रिजल्ट आया 93%। अब उसने ठान लिया कि JEE की तैयारी शुरू करनी है। वर्मा सर की मदद से वह एक NGO की सस्ती कोचिंग में पहुंच गया। वहां अमीर बच्चों के बीच खुद को अलग थलग महसूस करता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी जिद। मजदूर का बेटा IIT जाएगा, ऐसा कहकर लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन आरव ने हर ताने को ईंधन बनाया और खुद को साबित करने में लग गया। जब 12वीं और JEE मेंस नजदीक आए, उसी दौरान उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी। दूध बांटना, पढ़ाई करना, ट्यूशन देना, नींद और आराम पीछे छूट चुके थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। JEE मेंस में 97%। अब लक्ष्य था JEE एडवांस्ड। ये उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा थी। खाना नहीं, इंटरनेट नहीं और थकान भरपूर। फिर भी जब सपनों की भूख सच्ची हो तो शरीर की भूख भी छोटी लगती है। 16 से 18 घंटे की पढ़ाई, टेस्ट और आत्मविश्वास के साथ वह परीक्षा में बैठा और फिर आया रिजल्ट, एयर 483, IIT बॉम्बे में दाखिला। माँ की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गर्व, मेरा बेटा अब बड़ा आदमी बनेगा। IIT में भी उसे संघर्ष करना पड़ा, भाषा, माहौल, प्रतिस्पर्धा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने खुद को साबित किया। तीसरे साल में उसने एक मोबाइल ऐप बनाया जो ग्रामीण छात्रों को फ्री में IIT की तैयारी कराता है। मीडिया की सुर्खियां बनी, A laborer's son cracks IIT, now builds free platform for poor students। वो फिर अपने पुराने स्कूल पहुंचा और बच्चों से कहा, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। हालात मायने नहीं रखते, इरादा मायने रखता है। कभी हार मत मानो। आरव की कहानी हमें सिखाती है, नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो, बड़े सपने देखो, छोटे कदम उठाओ, रोज थोड़ा आगे बढ़ो। और कभी हार मत मानो, सपने चाहे जितने बड़े हो, अगर इरादा मजबूत हो तो हालात भी रास्ता देने लगते हैं। हार मानना विकल्प नहीं, केवल रुकना हार है।